देवदत्त कहने को तो तथागत बुद्ध का फुफेरा भाई था, किंतु स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। लड़कपन में ही एक हंस को मारने पर देवदत्त को सिद्धार्थ गौतम की आलोचना का सामना करना पड़ा था। देवदत्त की हिंसा पराजित हुई थी, तभी से वह सिद्धार्थ के प्रति वैमनस्य भाव रखने लगा था। जब सिद्धार्थ बोधि प्राप्त कर बुद्ध हो गए और बाद में भिक्खु संघ के प्रमुख भी, तो देवदत्त की खिन्नता और भी बढ़ गई। उसे बुद्ध की कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा से ईर्षा हो गई। वह भिक्खु संघ पर अपना कब्जा चाहता था। इस वैर भाव ने घातक घृणा का रूप ले लिया। देवदत्त के लिए गौतम बुद्ध असहनीय हो गए। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसके विवेक को कुंठित कर दिया। उसने बुद्ध को मारने का षड्यंत्र रचा। उसने स्वयं भी उन्हें मारने के प्रयास किए, किंतु सफल नहीं हुए। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए देवदत्त ने मगध नरेश के पुत्र अजातशत्रु को अपने साथ मिलाने की योजना बनाई। इसके लिए उसने कुमार अजातशत्रु को तरह तरह के प्रलोभन दिए। उसने कुमार से कहा कि वह स्वयं राजा बने, किंतु पिताजी के होते मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? कुमार अजातशत्रु ने कहा, यह असंभव है और अनैतिक भी। क्यों नहीं बन सकते? देवदत्त ने प्रति प्रश्न किया। यह न तो असंभव है और न ही अनैतिक, यह तुम्हारा अधिकार है, यह स्वाभाविक है। आज नहीं तो कल तुम्हें राजा बनना ही है, फिर आज क्यों नहीं? तीर निशाने पर लगा था। अजातशत्रु के मन में राजा बनने की इच्छा उत्पन्न हुई और बलवती होती गई। क्या नहीं कर सकते अजातशत्रु, यह कहो। मगध नरेश तो वैसे भी अब वृद्ध हो चले हैं। इससे पहले कि राजगद्दी का कोई और दावेदार खड़ा हो जाए, तुम्हें अपना अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए। कल का भरोसा मूर्ख करते हैं। किंतु मैं क्या करूं? मगध नरेश को अपने रास्ते से हटा दो। अजातशत्रु एक बार तो कांप गया, किंतु सत्ता के मद ने उसमें दुस्साहस भर दिया। देवदत्त ने गर्म लोहे पर वार किया। उसने कुमार को उसके जन्म की पृष्ठभूमि और अजातशत्रु होने का मतलब समझाया। यह तो पहले से तय है अजातशत्रु, देवदत्त ने कहा। तुम्हारा नाम अजातशत्रु क्यों रखा गया? क्योंकि तुम जन्म से पहले ही शत्रु मान लिए गए। जब शत्रु हो तो फिर शत्रु का सा आचरण करो। इस तरह देवदत्त ने अजातशत्रु को मानसिक रूप से तैयार कर लिया। अब अजातशत्रु के मन में यह बात बैठ गई कि उसके पिता बिंबिसार एक राजा है और वह इस राज्य का अधिकारी है। और देवदत्त के बहकावे में आकर एक दिन वह सचमुच अपने पिता की हत्या करने पहुंच गया, किंतु उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। मुझे क्यों मारना चाहते हो पुत्र? तुम्हें क्या चाहिए? मगध नरेश बिंबिसार ने अजातशत्रु से पूछा। मुझे राज सिंहासन चाहिए, मैं राजा बनना चाहता हूँ, अजातशत्रु ने ढिठाई से कहा। यह तो तुम्हारा अधिकार है पुत्र। वैसे ही मुझे कह दिया होता, मैं तो स्वयं इस विषय में सोच रहा था। यह सब तुम्हारा ही है पुत्र। यह कहते हुए बिंबिसार ने अजातशत्रु के सिर पर राजमुकुट रख दिया। अपराध के लिए दंड के बजाय पुरस्कार, यह था पिता का हृदय। किंतु अजातशत्रु की आंखों पर तो अज्ञान की पट्टी बंधी थी। उसके मन पर मोह का आवरण पड़ा था। उसने कुछ नहीं देखा, उसने कुछ नहीं समझा। बधाई हो मगधराज। देवदत्त ने अजातशत्रु को बधाई दी और साथ ही भविष्य के प्रति सचेत भी कर दिया। अब तुम्हारी राह और भी कठिन हो गई है। वह कैसे? अजातशत्रु ने पूछा। वह ऐसे कि तुमने स्वयं देखा कि महाराज ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उन्होंने तो जैसे थाली में सजाकर तुम्हें राजपद परोस दिया। यह इतना सरल होता है क्या? तुम्हें इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं दिखाई देता? कल को क्या पता महाराज कोई अनुकूल अवसर देखकर अपनी सैन्य शक्ति जुटाए और तुम्हें अपदस्थ कर दे। तुम पुत्र होकर ऐसा कर सकते हो, तो वे पिता होकर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? राजनीति में कुछ भी हो सकता है अजातशत्रु। कुबुद्धि अजातशत्रु के मन में शंका का बीज रोप दिया था देवदत्त ने। अब वह पूरी तरह से देवदत्त के नियंत्रण में था। देवदत्त जो चाह रहा था अजातशत्रु वही कर रहा था। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। क्या करना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट है, महाराज को रास्ते से हटा दो, देवदत्त ने बेझिझक कहा। इसी में उसे अपनी भलाई दिख रही थी। अजातशत्रु निर्द्वंद्व राजा होगा तो सत्ता वास्तव में देवदत्त के हाथों में होगी। महाराज बिंबिसार तो बुद्ध के भक्त थे, बुद्ध के प्रभाव में थे, यानी बिंबिसार के रहते मगध में बुद्ध की ही तूतू बोलेगी। उनके परिदृश्य से अदृश्य हो जाने पर वह बुद्ध से अपना प्रतिशोध पूरा कर सकेगा। फिर भिक्खु संघ पर उसका यानी देवदत्त का ही कब्जा होगा। अपनी सफलता पर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था देवदत्त।
अजातशत्रु की आंखों में उसे अपनी कामयाबी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसका आकलन गलत भी नहीं था, क्योंकि अगले ही दिन अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कारागार में डलवा दिया। उनका भोजन पानी बंद करवा दिया ताकि वे वहां भूख प्यास से तड़प कर दम तोड़ दे। लेकिन जब काफी समय बीत जाने पर भी अपने पिता बिंबिसार के मरने का समाचार अजातशत्रु को नहीं मिला तो उसे संदेह हुआ, आश्चर्य हुआ। उसके लिए एक रहस्य था। यह रहस्य दिया था उसकी माँ रानी कौशल देवी की अनूठी सूझबूझ ने। वास्तव में जब अजातशत्रु ने अपने पिता मगध नरेश बिंबिसार को कारागार में डलवाया था तो उसने उनसे किसी के भी मिलने पर पाबंदी लगा दी थी। केवल रानी कौशल देवी इसका अपवाद थी। उन्हें अपने पति से मिलने की अनुमति थी। स्वाभाविक था, रानी इस घटना से अत्यंत दुखी थी। वे तो इस बात से क्षुब्ध भी थी कि उन्होंने अजातशत्रु जैसे खलनायक को जन्म ही क्यों दिया। रानी अपने पति से मिलने गई तो उन्हें अपने पति की हालत देखकर बहुत बुरा लगा, बहुत दया आई उन्हें। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मगध के इस शक्तिशाली राजा के पुत्र के हाथों हो रही इस दुर्गति पर उन्हें जितना दुख हुआ उससे कहीं अधिक क्रोध भी आया। उन्हें अपनी आंखों के आगे इस तरह से भूख प्यास से व्याकुल होते तड़पते अपने पति से बहुत सहानुभूति हुई। वे क्या कर सकती थी? उन्होंने इसी प्रश्न पर मनन किया और उपाय उनके हाथ लग गया। अब वे हर दिन कारागार जाती तो पति के लिए अपनी कमर पर भोजन बांध कर ले जाती। अजातशत्रु को पता चला तो उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब रानी की तलाशी लेकर ही उन्हें कारागार में प्रवेश करने दिया जाता था। रानी दुखी हो गई और दुख में से ही एक और रास्ता निकल आया। अब वे अपने जूड़े में छिपा कर खाना ले जाने लगी, किंतु यह भी कुछ दिन चल सका। संशयग्रस्त अजातशत्रु ने इस युक्ति को भी पकड़ लिया। अब रानी को जूड़ा बांधकर कारागार में घुसने की भी मनाही हो गई। जहाँ चाह वहाँ राह। रानी ने एक और तरकीब सोच ली। अब वे अपने पति से मिलने जाती तो उससे पहले सुगंधित जल से स्नान करती और अपने शरीर पर शहद, मक्खन और घी का लेप लगा कर जाती। बिंबिसार उसका शरीर चाटकर अपना पोषण प्राप्त करते। तू डाल डाल मैं पात पात। चौकस अजातशत्रु ने इस चतुराई को भी पकड़ लिया। उसने रानी का कारागार में आना जाना बंद करवा दिया। अजातशत्रु को इससे भी संतोष नहीं हुआ। वह सहयोग पर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। वह कोई जोखिम भी नहीं उठाना चाहता था। अब उसका धैर्य भी जवाब दे रहा था। एक दिन उसने अपने नाई को बुलाया। नाई को उसने आदेश दिया कि वह बिंबिसार के तलवे काट दे और उनमें नमक व तेल भरकर उन्हें आग से तपा दे। नाई ने आदेश का पालन किया। बिंबिसार ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। दंत कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि जिस दिन बिंबिसार की मृत्यु हुई उसी दिन अजातशत्रु के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इन दोनों ही घटनाओं का समाचार उसे एक साथ मिला। उसे 2 पत्र मिले, जिसमें से एक में उसके पुत्र का जन्म का समाचार था और दूसरे में उसके पिता की मृत्यु का समाचार। पहले अजातशत्रु ने जो पत्र खोला उसमें पुत्र के जन्म का समाचार था। उसके हृदय में कोमल पितृभाव उमड़ा। यह अनुभव उसके लिए अपूर्व था। यह भाव उसके लिए नवेला था, अद्वितीय था। क्या यही होता है पिता होने का मतलब? अद्भुत। पिता बनने का भाव मन में तीरते ही उसे अपने पिता का स्मरण हो आया। उसका हृदय वेदना से भर गया। इतना क्रूर कैसे हो गया वह? क्या उसके अपने पिता ने उसे इतना ही प्रेम किया था? इसका उत्तर माँ ही दे सकती है। वह दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया। माँ, क्या पिताजी मुझे प्रेम करते थे? उसने माँ से पूछा। कैसी बातें करता है तू? माँ ने उसे प्यार से झिड़का। उनके कारण ही तो तू जन्म ले पाया। तेरे बारे में तो यही भविष्यवाणी की गई थी कि तू अपने पिता की हत्या करेगा। मैं तो तुझे जन्म भी नहीं देना चाहती थी, किंतु तेरे पिता ने ही मुझे गर्भपात से रोका। तेरे पैदा होने के बाद भी मैं तुझे मारना चाहती थी, किंतु फिर भी तेरे पिता ने मुझे ऐसा करने से रोका। एक बार जब तू छोटा था तो तेरी उंगली में फोड़ा हो गया। तूने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। किसी के भी चुप कराने पर तू चुप नहीं हुआ। सबके प्रयास व्यर्थ गए। सब मुझे सांत्वना दे देकर थक गए, किंतु तू नहीं बहला। तेरे पिता तब दरबार में महत्वपूर्ण काम देख रहे थे, फिर भी उन्होंने तेरे लिए समय निकाला। उन्होंने तेरी उस उंगली को मुंह में लेकर चूसना शुरू कर दिया। फोड़ा उनके मुंह में ही फूट गया। तब जाकर तुझे चैन मिला और तू सो गया। क्या सोचता है तू? क्यों किया उन्होंने यह सब? क्या यह प्रेम नहीं था? क्या था फिर यह?
माँ की बात सुनकर अजातशत्रु तड़प उठा। उसे स्वयं से ग्लानि हुई, इतना क्रूर क्यों हो गया वह, इतना क्रूर कैसे हो गया वह। पिताजी, उसके मुंह से बरबस निकला और वह रो पड़ा। अरे कोई जाओ और जाकर उन्हें मुक्त कराओ कारागार से, अजातशत्रु भरभराए स्वर में चिल्लाया। तभी उसने दूसरा पत्र खोला। महाराज बिंबिसार को मगधराज अजातशत्रु के आदेश पर मौत के घाट उतारा जा चुका था। उसे अत्यंत पश्चाताप हुआ, पर अब उसके सिवाय हो भी क्या सकता था। पश्चाताप की आग धीरे धीरे किंतु लगातार उसे जलाने लगी। मानसिक संताप और संत्रास ने उसे उद्विग्न कर दिया। मानसिक अशांति ने उसे घेर लिया। उसका चैन छिन गया। उसे स्वयं पर जितनी ग्लानि हो रही थी, उससे अधिक देवदत्त पर क्रोध आ रहा था। देवदत्त के बहकावे में आकर ही तो वह कुपथ पर चल पड़ा था। उसकी गलती यही थी कि उसने देवदत्त की कुबुद्धि भावना को नहीं समझा, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसके पिता महाराज बिंबिसार ने तो चुपचाप उसे राजमुकुट पहना दिया था। उन्होंने तो उसे राजा घोषित कर ही दिया था। फिर उसने ऐसा क्यों किया? अजातशत्रु का महापाप उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह इतना कैसे गिर गया, इतना क्रूर कैसे हो गया? अब इसका क्या प्रायश्चित हो सकता है? जहां तक रही बात देवदत्त की, तो उसे अजातशत्रु ने बहिष्कृत कर दिया। उसे दी गई सारी सुख सुविधाएं छीन ली, सारे अधिकार छीन लिए। किंतु अजातशत्रु अपना क्या करता? उसे तो पश्चाताप की आग में जलना ही था। उसने राजकाज में अपना मन, अपना ध्यान लगाना चाहा। उसने लाख जतन किए कि दुखद अतीत को भुलाकर अपने वर्तमान को संवारे, अपना भविष्य सुधारे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। पश्चाताप की घातक व्याधि ने उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर तोड़कर रख दिया, कमजोर कर दिया। उसके बनाए दुष्चक्र ने उसको ही अपनी चपेट में ले लिया। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।